राम राम दोस्तों, क्रिएटिव गोपाल नामक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 18 मॉड्यूलर बोर्ड की वायरिंग समझाने वाले हैं। इस बोर्ड में 3 सॉकेट लगेंगे, एक डीबी एमसीबी लगेगा और एक इंडिकेटर लगेगा और बाकी सब स्विच लगेंगे। तो आइए मैं इसे पहले असेंबल कर लेता हूं, उसके बाद में आप लोगों को मैं इसकी वायरिंग समझाता हूं। दोस्तों, मैंने 3 सॉकेट तो बैठा लिया, लेकिन मैं ये आप लोगों को बताना भूल गया कि आप लोग इसमें स्विच कैसे लगा सकते हैं या फिर सॉकेट। तो अभी मैं आप लोगों को स्विच के माध्यम से बता देता हूं कि आप लोग इसे में कैसे आप लोग असेंबल कर सकते हो। स्विच हो या फिर सॉकेट हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है। ये स्विच का निचला भाग होता है, जो कि हमें अपने बोर्ड ऐसा सीधा लगाते हैं तो ये जो पॉइंट है ये नीचे साइड होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कभी भी सॉकेट या फिर स्विच कैसे लगाना चाहिए। सबसे पहले हमने खोल लिया है। सबसे पहले हमें ऊपर बैठाना चाहिए, क्योंकि ये साइड हमारा कमज़ोर है। ऊपर बैठा के उसके बाद में इसे घुमा के इसे धीरे से दबा के और इसे ऐसे बैठा देना चाहिए। अगर हम ऐसे करके बैठाएंगे तो इस पट्टी पे ज़्यादा जोड़ लगने के कारण ये टूट भी सकता है। मैंने एक स्विच तो बैठा लिया, अब दूसरा स्विच भी आप लोगों को बैठा के बता देता हूँ कि कैसे बैठाना चाहिए। ये है हमारा निचला भाग, ये हमारा निचला साइड। सबसे पहले हम ऊपर वाला साइड लगा लेंगे, जो साइड कमज़ोर है। उसके बाद में इसे दबा के नीचे ढकेल देंगे। देखिए, आसानी से बैठ चुका है ये। अब मैं और सभी भागों को लगा के उसके बाद में और सभी स्विचों को लगा के और इंडिकेटर को लगा के जब मैं डीबी एमसीबी लगाऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग कैसे लगा सकते हैं। डीबी एमसीबी जब लगाऊंगा या फिर अभी लगा के आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे डीबी एमसीबी लगाऊंगा वैसे ही आप लोगों को सॉकेट भी बैठाना रहता है। तो ये मैं डीबी एमसीबी ले लिया हूँ और ये हमारा निचला भाग है। तो हम सबसे पहले कमज़ोर वाले साइड पे इसे लगा लेंगे, उसके बाद में ऊपर वाले साइड को दबा के आराम से ढकेल देंगे, तब हमारा आराम से एकदम बैठ जाएगा। आप लोग इसमें बिल्कुल भी ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। अगर आप लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर ये ख़राब भी हो सकता है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे सॉकेट होते हैं उसमें का ये साइड वाला सेक्शन है, ये डाई में से निकला जब रहता है, अच्छे से फिनिशिंग नहीं हुआ रहता है, तभी भी हमारा स्विच या फिर सॉकेट नहीं बैठता है बराबर से। तो मैं अब सभी स्विच और इंडिकेटर को लगा के आप लोगों को वायरिंग समझाता हूँ। आप लोगों को बीच में भी ऐसे ही लगाना है। इस साइड तो आप लोगों का मजबूत हो गया, क्योंकि इस साइड हमने स्विच लगा चुका है। इसीलिए सबसे पहले हम ऊपर वाला लगा लेंगे, जो कि हमारा कमज़ोर साइड है, और नीचे वाले में दबा के इसे प्रेस कर देंगे। देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ गया है और ये थोड़ा भी नहीं टूटा है। हमेशा सभी स्विचों को बैठा लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को वायरिंग बताता हूँ। आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि मैं रोकने के बाद में कुछ टाइम के बाद में फिर बोल रहा हूँ कि सभी चीज़ लगाने के बाद मैं आप लोगों को वायरिंग समझा देता हूँ, लेकिन ये भी मेरे को बताना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों का नुकसान ना हो। तो चलिए अब सब में लगा के उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग वायरिंग कैसे कर सकते हो। देखिए, मैंने बोर्ड में अब सभी चीज़ें लगा दी है। अब हम इसे वायरिंग कैसे करेंगे ये समझेंगे। तो देखिए, हमने सभी लगा चुका। सबसे मेन ये एमसीबी है, इसमें से हमें इनपुट मिलने वाला है इस बोर्ड में।
इसका एक पॉइंट न्यूट्रल रहेगा, एक पॉइंट फेस रहेगा। इसके बाद में हमें ये सभी बटनों के निचले वाले पॉइंट में एक कनेक्शन देना है, ये दोनों में एक कनेक्शन देना है, ये तीनों में एक कनेक्शन देना है। मतलब हमारे जो सभी बटन हैं उसका जो निचला वाला भाग रहेगा, नीचे वाला रहेगा, उसमें फेस आएगा, उसके ऊपर से बाकी आउटपुट जाएगा जो कि हमारे पंखे के लिए होएगा। इस तीनों सॉकेट के लिए 3 बटन होंगे, इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें फेस जाएगा। और न्यूट्रल के लिए यहाँ से न्यूट्रल आएगा, एक इंडिकेटर में जाएगा और बाकी ये तीनों सॉकेट में जाएगा। और जो फैन वेन के लिए रहेगा उसके लिए भी यहीं पे किसी भी एक में से हो जाएगा। वो आप लोगों को आगे मैं बता दूंगा कि कैसे होएगा। अब हम इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। सबसे पहले हम सबसे पहले सभी निचले वाले पॉइंटों को ढीला कर लेते हैं। मैंने सभी निचले वाले पॉइंटों को ढीला कर लिया है और मैं नीचे कनेक्शन करने के लिए ये कॉपर का मेटल वायर लिया हूँ जो कि सिंगल मेटल वायर है। तो इसे हम सबसे पहले नीचे वाले में डालेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे नीचे मोड़ देंगे ऐसा, और इसे बराबर एकदम अच्छे से टाइट कर लेंगे। आप लोगों को बहुत ही ज़ोर से टाइट करना है ताकि ये बटन यूज करते टाइम नट ना ढीला हो। बहुत सारे बोर्ड में लोगों ने वायरिंग करवाई रहती है, उसमें नट ढीले होने के बहुत सारे कंप्लेन आते हैं। 6-7 महीना में सभी नट ढीले हो जाते हैं। फटाफट से हम टाइट कर लेंगे इसे। देखिए हमारा ये और ये वाला सेशन नीचे वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे आप लोग भी कीजिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का बोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और ना ही शॉर्ट सर्किट होएगा। दोस्तों हमने ये और ये मतलब हमने सभी स्विचों के जो फेस सप्लाई आने वाली है उसका 3 जगह पे कनेक्शन कर लिया है। अब हम इससे इसे और इससे इसे और एक इंडिकेटर के एक वायर को फेस से जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हम ये वाला खोलेंगे। इसमें हम एक वायर डाल देंगे। हम ये रेड कलर का पॉलीकैप का वायर है, शायद 1 mm का वायर है ये, सॉरी 1.5 mm का वायर है ये। इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे यहाँ। ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ जाने के लिए। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए इतना कट कर लेंगे।
ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक और वायर कट कर लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ वाला वायर तो छील लिया है, अब ऊपर वाला वायर छीलेंगे। आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। ये हमारा यहाँ से यहाँ के कनेक्शन के लिए हो गया, यहाँ से यहाँ कनेक्शन के लिए ये वायर है। तो हम ये वाले वायर को अब हम फेस का कनेक्शन करने वाले हैं, जो कि हमारे एमसीबी से होते हुए नीचे तक आने वाला है। सबसे पहले इसे टाइट कर लेंगे। इसके बाद में हम इसमें डाल के इसे टाइट करेंगे। दोस्तों बहुत ही ज़ोर से टाइट कीजिएगा ताकि ये लूज़ ना हो सके। इसके बाद में हम ये वाला सेक्शन खोलेंगे, बीच में का जो स्विच है। इसके बाद में हम ये वाला वायर इसमें डाल लेंगे और टाइट कर लेंगे डाल के। इसके बाद में हमारा जो इसमें से होते हुए फिर ये वाले बटन में टाइट करेंगे। अब हम यहाँ से आउटपुट लेके यहाँ पे इनपुट दे देंगे। ये हमने यहाँ से आउटपुट लिया, और यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, और अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आप लोग कंप्लीट वायरिंग देखने के बाद में बोर्ड का सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट में बता भी दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हमारा यहाँ से आउटपुट निकला है यहाँ तक। उसके बाद में हमने एक इंडिकेटर का वायर दे दिया है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक फेस पहुँच गया। फिर इस वायर के थ्रू होते हुए यहाँ ये चारों बटन में फेस पहुँच गया। उसके बाद में यहाँ से होते हुए ये दोनों बटन में फेस पहुँच गया है। अब हम इस बटन से इसको, और इस बटन से इसको, इस बटन से इसको फेस देंगे। इसके लिए हम एक वायर ले लेंगे 1 mm का या फिर 1.5 mm का, और इसे नाप के काट लेंगे। थोड़ा सा बड़ा ही काटेंगे, कम से कम 1 इंच बड़ा। इसके बाद में हम इसे छील लेंगे, और मैं आप लोगों को ये कनेक्शन जो बताऊंगा आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। देखिए हमारा जो ये 3
5 पिन सॉकेट रहता है। इसमें हम पीछे की तरफ देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां पीछे के साइड L लिखती है, एक साइड L एक साइड N। अगर नहीं लिखी हो तब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बोर्ड सीधा करना है और अपने राइट हैंड साइड, अपने दाहिनी हाथ की ओर जो ये होगा, ये पॉइंट होगा जिसमें आप प्लग घुसाते हैं, ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड दाहिने हाथ के ओर, वहाँ पे इसे डाल के टाइट करना है। सामने से ये राइट हैंड साइड होना चाहिए, ये ज़रूरी है क्योंकि हम जो बड़ी बड़ी मशीनें या फिर प्रेस वगैरह चलाते हैं उसमें फेस अगर गलत जाएगा तो दिक्कत भी तो दे सकता है, क्योंकि सभी जो हम तो यहाँ पे बटन लगाते ही हैं, लेकिन बहुत सारे होम थिएटर होते हैं उसमें तो इनबिल्ड भी बटन होता है। तो वो जो इनबिल्ड बटन होता है उसके थ्रू ही फेस जाना चाहिए। ऐसा मतलब लगभग 70% चीज़ें जो हैं उसके राइट हैंड साइड में ही फेस जाना अच्छा होता है। तो हमारा जो स्विच लगा रहता है सभी उपकरणों के अंदर वो बराबर काम करेगा। हमने यहाँ से निकल के यहाँ से आउटपुट देते हुए यहाँ इनपुट दे दिया। अब हमारा जो ये वाला बटन है इसे हम ऑन करेंगे फेस देके और न्यूट्रल, तो यह चालू हो जाएगा। अब हम उसी तरह इस साइड वाले के लिए भी दे देंगे। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि घुमा के आप लोग देख लीजिएगा राइट हैंड साइड और दाहिनी हाथ की ओर जो पॉइंट होगा उसके ही ऊपर वाला पॉइंट में हमें अपने स्विच से कनेक्शन देना है। और ये जो कनेक्शन होता है ये फेस कनेक्शन होता है। न्यूट्रल कनेक्शन आप बिना स्विच के भी दे सकते हो, क्योंकि उसमें जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक लाइन नहीं आएगी, ना आएगी और ना ही जाएगी। तो हमने ये यहाँ से आउटपुट ले लिया है और यहाँ पे हम इनपुट करा देते हैं। हमारी ये दोनों बटन का कार्य पूरा हो गया और हमने 5 पिन सॉकेट के इस मॉड्यूलर में हमने फेस सप्लाई दे दिया। अब इसमें फेस सप्लाई देंगे, उसके बाद में हम न्यूट्रल सप्लाई समझेंगे। पहले मैंने वायर को नाप लिया है, उससे 1 इंच बड़ा वायर कट कर लिया है। उसके बाद में इसे छील लिया है। यहाँ से आउटपुट लेकर यहाँ इनपुट कर देना है। यहाँ तक हमारा 90% काम हो चुका है। अब इसके आगे हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे और उसके बाद में मैं बताऊंगा आप लोग इसमें फ़ैन का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, या फिर लाइट का, या फिर एग्जॉस्ट फैन का, या फिर अन्य उपकरणों का, जिसे आपको सॉकेट के माध्यम से नहीं सिर्फ स्विच के माध्यम से चलाना है। ये मैंने ब्लैक वायर ले लिया है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ब्लैक वायर लिया है। आप लोगों के पास अगर कोई अन्य वायर भी रहेगा, कोई अन्य कलर का वायर, तो उसे भी आप लोग यूज कर सकते हो। इसे हमें यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन देना है, यहाँ तक
तो हम सबसे पहले यहाँ छील लेते हैं। इसके बाद में हम सबसे पहले इसमें कनेक्शन देते हैं। आप लोगों को मैं अब एक ट्रिक से बताऊंगा कि आप लोग इसे कैसे वायरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसे इसमें डाल के इसे टाइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसे यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा के इसे छील लेंगे। आप लोग काट के भी कर सकते हो और ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। मैंने ये छील लिया है। इसके बाद में हम इसे इसका लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको इसमें डालकर ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद में मैंने इसे टाइट कर लिया है। इसी कनेक्शन के साथ में हमारा जो ये ऊपर वाला सॉकेट है इसका न्यूट्रल यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया और इसके आगे भी अब कर लेते हैं। ये तो हमारा लास्ट पॉइंट होगा। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होएगा वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे छील लेता हूँ मैं। यहाँ हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम इसे नाप के यहाँ तक ऐसे पूरी तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम इसे छील लेंगे। छीलने के बाद में हमें इंडिकेटर के दूसरे वायर को जिसमें कि न्यूट्रल जाना है उसे इसमें टाइट करके जोड़ के इसमें डालकर टाइट कर लेना है। दोस्तों इसमें नट नहीं है तो मैं ऊपर वाला निकाल के इसमें लगा लेता हूँ। ऊपर कोई और नट लगा दूंगा और इसी के साथ में हमारी वायरिंग पूरी हो गई है। और आप लोगों को मैं ये फिर से कनेक्शन समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले इन दोनों में फेस का जो संचाल होने वाला वायर था उसे लगाया, फिर इसे लगाया। इन चारों में जो संचाल होने वाला था उसे, इन तीनों में जो होने वाला था उसे। उसके बाद में मैंने MCB से फेस आउटपुट लिया, इसमें दिया और इसी के साथ में मैंने एक इंडिकेटर का वायर भी ज्वाइन कर लिया। तो हमारा जो MCB में से फेस होके आने वाला है उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ। फिर मैंने यहाँ से एक वायर उठाया और लूप करके यहाँ लगा दिया जिसमें से ये चारों बटन में फेस पहुँच गया।
फिर मैंने यहाँ से यूज़ लूप करके इन दोनों स्विच में फेस पहुँचा दिया, जिसकी वजह से हमारे सभी बटनों में फेस पहुँच गया। उसके बाद में मैंने यहाँ से एक वायर उठा के सॉकेट के फेस वाले सेक्शन में कनेक्शन कर दिया, वैसे ही इसे इसमें कनेक्शन कर दिया, इस वाले सॉकेट में इस बटन से इस वाले में। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से उठाया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले जोड़ा था एक वायर यहाँ इंडिकेटर का और एक वायर ये जाते हुए यहाँ से यहाँ होके फिर यहाँ से यहाँ हमारा न्यूट्रल सप्लाई पहुँच गया है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इसमें लाइट का कनेक्शन कैसे करोगे। समझ लीजिए आप लोगों के पास लाइट के ये दो वायर हैं, ये दो वायर लाइट के आए हैं, तो इसमें का जो न्यूट्रल होएगा, अब आप लोगों को लाइट तक पहुंचाना है तो आप लोग ये अगर बराबर किए हो तो न्यूट्रल हो या चाहे फेस हो जो लाइट का आ रहा है, मतलब जिसमें से लाइट को हमें पहुंचाना है, उसमें का कोई भी एक तार यहाँ लगाएंगे, ये हमारा न्यूट्रल पहुंच जाएगा और किसी भी बटन के ऊपरी वाले भाग में फेस लगा देंगे तो हमारा जो बटन चालू रहेगा तो इससे होते हुए फेस हमारा जाएगा लाइट में, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा तो हमारा लाइट चालू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से जाते हुए ऐसा जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाया कि आप लोग 18 मॉडुलर बोर्ड का वायरिंग कैसे करिएगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा।